फाइनली गाइस कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर आ चुका है जिसका सेट ए है और 1011 इसका कोड है, तो ध्यान रखना है आपको। और इसके पहले जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, जो आपको पेपर के थ्रू जो क्वेश्चन मिले थे, वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे जो कि अभी पेपर हो चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो मिला सकते हो, वो वीडियो अभी भी अपलोड है, कुछ डिलीट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, तो इसको ध्यान से अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये अभी अभी आया है, ध्यान रखना है आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं, विकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके आंसर भी ध्यान से देखते जाना है आपको। ठीक है, फर्स्ट विकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर जो विकल्पीय क्वेश्चन है इसका द नंबर का आंसर आपको एकदम परफेक्ट लगा देना है, द नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जल का वाष्पीकरण लगा दीजिए। तीसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बताना था, तो इसका आपको द नंबर का लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हो चौथा, कौन से रंग के जिसका खतरा सिग्नल से उपयोग होता है, तो यहाँ पर लाल रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो पांचवा दिया गया है, इसका आप 12 नंबर का आंसर कैल्शियम लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो छठवां दिया गया है, इसका आयोडीन आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके विकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये विकल्पीय क्वेश्चन सभी ध्यान से देख लेना है आपको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में जो रिक्त स्थान आते हैं, तो रिक्त स्थान को ध्यान से देख लीजिए। जो फर्स्ट रिक्त स्थान है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण खालिस्तान ऊतकों के द्वारा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम, अभी आपको सभी आंसर एक साथ बता देंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ध्यान से सुनिए, पहले जाइलम होगा, दूसरे में आंधी होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता की आधी होती है, तो यहाँ पर आपका आधी आ जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्रिया क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है। इसके बाद में तीन और दिए गए हैं, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं का संगम स्थल स्नेप्स कहलाता है। और जो पांचवा है, इसमें आपको लिख देना है रीढ़ रज्जु लिख देना है। ठीक है, तो इनके सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले तो आपको दो बोल दिए थे, तीसरा चौथा पांचवा दिया गया है, छठवां आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है जिसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहले आप सभी आंसर प्रश्न देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है जिसमें से आपके सभी आंसर शायद आपको पता होंगे, जो नहीं पता है आपको एक बार अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इनके भी आंसर दिए गए हैं नीचे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट का आंसर दिया गया है, सेकंड का दिया गया है, थर्ड का दिया गया है। ठीक है, और भी आपको बताते हैं। थर्ड, सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक 1 था ना, इसके आंसर यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो, सारे के सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। ठीक है, और इसके बाद आता है यहाँ पर लास्ट वाला उदासीनीकरण। ठीक है, लास्ट वाले में उदासीनीकरण लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर टोटल कितने थे, 6 थे, 6 के आंसर हो गए। और इसके बाद अच्छे से आपको मिलाते जाना है। जो सही जोड़ी दी गई है इनको एक बार देख लीजिए। जो सही जोड़ी है इसमें देखिए यहाँ पर सभी के क्रमांक दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट का यहाँ पर अपचयन होगा, सेकंड का आपका ये भौतिक अभिक्रिया होगा, इस प्रकार थर्ड का आपका क्या होगा, CaOCl2 होगा। और जो फोर्थ नंबर का है इसका धनात्मक तार होगा। इसके बाद में श्वसन अभिक्रिया है, तो इसका आपका पौधे होगा, और स्वपोषी पोषण है तो ब्रोमीन हो जाएगा। इस प्रकार ये सही जोड़ी थी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है जिसमें थे सत्य 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 थे। सभी पहले आप प्रश्न एक बार देख लीजिए जो सत्य सत्य में पूछे गए हैं, और इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इन सभी के एक बार सत्य सत्य दो एक साथ दिए गए हैं, तो सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जो कि प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 दिए गए हैं, तो इनको एक बार पढ़ के जाइएगा। और जो भी आपके लिए नए क्वेश्चन लग रहे हों तो उनका एक बार रिवीजन करिए। और जो अथवा वाले क्वेश्चन हैं इनको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपका सेट चेंज होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये सेट ए है, अब सेट आपको हो सकता है बी आ जाए, तो सेट बी आने में क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे दे दिए जाएंगे, अथवा के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन के अथवा बन जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, सभी के सभी प्रश्न आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सेट चेंज हो जाता है, कोई भी सेट मिले आपको तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप पढ़ के जाइएगा, सभी को याद करके जाइए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा।
और यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बट अभी तो आप क्वेश्चन देखिए और इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये अभी अभी पेपर आया था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो सभी के स्क्रीनशॉट लेकर ये वीडियो बनाया गया है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी के पास से जल्दी पहुँच जाए और आपको पीडीएफ भी मिल जाए। थैंक यू।